वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं आपको इस समय रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज रतनगढ़ में भव्य खेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, ड्रेनेज योजना, उसके अलावा नगर पालिका के नए भवन का शिलान्यास सहित अनेक सड़कों के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के यूडीएस मंत्री हरलाल सिंह जी, जाबर सिंह जी खरा पहुंचने वाले हैं। अनेक नेताओं के साथ इन सभी योजनाओं का उद्घाटन होने वाला है। शानदार, राजस्थान के सबसे बेस्ट इंडोर स्टेडियम में से एक ये बड़ा स्टेडियम यहाँ पर बना है, जिसका लोकार्पण भी होने वाला है। आइए रतनगढ़ से इस भव्य कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। शेर श्री भवनलाल बुद्धमल दुग्गलराज के नेहरू स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है। देखिए, स्वागत में सभी पुष्प लेकर यहाँ पर खड़े हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना जी सारस्वत को आप देख रहे हैं। 5 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यों का आज उद्घाटन होने वाला है। बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं इंडोर स्टेडियम का, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। सजा सजा इंडोर स्टेडियम आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से सजा धजा रतनगढ़ का ये इंडोर स्टेडियम। देखिए, चारों तरफ गुब्बारों की सजावट की गई है। अद्भुत है निश्चित रूप से ये, बहुत ही शानदार और भव्य इंडोर स्टेडियम। जिसका आज लोकार्पण हो रहा है। साथ में नगर पालिका मंडल रतनगढ़ नगर पालिका के नवीन भवन का शिलान्यास भी होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और भव्य नजारा आप देख रहे हैं रतनगढ़ का। रतनगढ़ का इंडोर स्टेडियम किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से कम नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल है। शानदार रोशनी यहाँ पर आप देख रहे हैं। और कुछ ही देर में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खरा यहाँ पर पहुंचकर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है और आज इसका उद्घाटन होने वाला है। नगर पालिका रतनगढ़ के द्वारा करवाए गए 120 करोड़ के कार्यों का आज उद्घाटन करने के लिए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा पहुंच रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना जी सारस्वत स्वागत में खड़ी है। ये देखिए, मंत्री जी का आगमन हो रहा है। गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। ये देखिए, यूडीएच मंत्री खरा जी पहुंच रहे हैं। थोड़ा साइड में बराबर में ले लो। जाबर सिंह खरा पहुंचे हैं। देखिए, जोरदार पुष्पों की वर्षा की जा रही है। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर अभिनेश महर्षि पूर्व विधायक और जाबर सिंह जी खरा आ रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा, नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना जी सारस्वत, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए इंडोर स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर फीता काट कर उद्घाटन किया जाएगा।
उद्घाटन के बाद सभी का मंच के प्रभाव में हो रहा है। ये देखिए मंच की तरफ आगमन हो रहा है अतिथियों का। इस द्वारे पर आप आगे सहज लुटाते अभिनेश महर्षि जी, जाबर सिंह जी खरा, उसाराम गोदारा सभी पहुंच चुके हैं। स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे। भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। बहुत ही भव्य और शानदार स्टेडियम का लोकार्पण आज रतनगढ़ में। और बहुत ही सुंदर भव्य स्टेडियम देख रहे हैं आप। हमारे आसीन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी भी पधार चुके हैं यहाँ पर। अर्चना जी सारस्वत नगर पालिका अध्यक्ष, अभिनेश महर्षि जी पूर्व विधायक उसाराम जी और मुख्य अतिथि जाबर सिंह जी खरा मंचास्त हो चुके हैं। से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए समस्त नगरवासियों की ओर से, इस क्षेत्र के तमाम खेल संघ और खेल प्रेमी की ओर से आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जाबर सिंह जी खरा साहब का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मंच पर विराजित हैं सम्माननीय श्री शिव, सभी को सम्मान आमंत्रित किया गया था और निवेदन करूंगा मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए सम्माननीय श्रीमान शिवराज जी कम्मा साहब और माननीय श्री मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय रूबी महर्षि जी। कृपया एसडी साहब रिक्वेस्ट कुमार से निवेदन है कृपया मंच पर विराजे। सम्माननीय उपकुल अधिकारी महोदय जाबर सिंह जी खरा का सम्मान हो रहा है। हम सभी अपने भावनाओं को एक संगीत के जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाबर सिंह जी का सम्मान हो रहा है। हृदय से स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है माननीय मंत्री महोदय का। अर्चना जी सारस्वत बुके भेंट कर रही हैं। और स्वागत का अभिनंदन के शिविर को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारा समारोह के आमंत्रित कर रहा हूं। एक भी इस क्षेत्र में रोड का निर्माण हुआ श्री हेमंत सारस्वत रतनगढ़ नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना जी सारस्वत का सम्मान किया जा रहा है। जयगढ़ साहिबा के क्रम में मंच पर विराजित सम्माननीय विधायक महोदय शोलोड़ा के सम्मान किया जा रहा है। अभिनंदन करें। सम्माननीय हमारे विधायक पुष्पराम गोदरा का सम्मान हो रहा है। सम्माननीय विधायक परिषद हेमंत जी सारस्वत सम्मान कर रहे हैं सापा पहनाकर विधायक जी का। विधायक पुष्पराम जी गोदरा का सम्मान किया गया है। जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज जी गुप्ता का सम्मान किया जा रहा है। पंकज जी गुप्ता का सम्मान हो रहा है। स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री शिवकांत जी कम्मा, श्री जगजीत सिंह जी पटिहारा और श्री धनंजय साहब पटिहारा से निवेदन है कि मंच के पास पधारे। भाजपा नेता पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि जी का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव भगवान जी कम्मा सापा पहना रहे हैं। पटियारा सरपंच राठौड़ साहब सम्मान कर रहे हैं और हेमंत जी सारस्वत शॉल उड़ा रहे हैं। और पूरे मंच का स्वागत जोरदार तालियां बजाकर मंच उपखंड अधिकारी का सम्मान किया जा रहा है। सर मंच पर विराजित सम्माननीय वाइस चेयरमैन का सम्मान हो रहा है। रूबी महर्षि जी का सम्मान किया जा रहा है। अविनेश महर्षि जी की धर्मपत्नी जी का। पूर्व प्रधान संतोष तालनिया का सम्मान हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष शिव भगवान जी कम्मा का सम्मान किया जा रहा है। अतिथिगणों का स्वागत सम्मान हो रहा है। पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा का सम्मान हो रहा है। विनोद जी डागा का सम्मान हो रहा है। लो एक बार आप देखो सामने बाबा।
जहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली का सम्मान हो रहा है। यहाँ की तमाम प्रमुख संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं उपस्थित हैं। माननीय अंकल जी, अब सभी लोग यूडीएस मंत्री जाबर सिंह जी खरा का सम्मान कर रहे हैं अभिनय जी के साथ। देखिए किस ढंग से स्वीकार किया है। नंदू भाई जी, पार्षदगण सम्मान कर रहे हैं मंत्री जी का। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। नगर पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा आयोजित नगर पालिका के नवीन भवन का शिलान्यास और खेल स्टेडियम और ड्रेनेज का उद्घाटन। और साथ ही नगर की संस्थाओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है यूडीएस मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा का। नगर परिषद के नगर पालिका के नए भवन का शिलान्यास, स्टेडियम, ड्रेनेज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है आज। बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोग सम्मान कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े कार्य है ये। पूरे जिले में ऐसा इंडोर स्टेडियम नहीं है और इन्हीं कार्यों के लिए आज यहाँ पर भाजपा नेता और मंत्री जाबर सिंह जी का सम्मान हो रहा है। अभिनेश जी का भी सभी सम्मान कर रहे हैं। देखिए सबकी पगड़ी माथे पर रख रहे हैं। देखिए चित्र भेंट किए गए हैं पंकज जी गुप्ता को और जाबर सिंह जी खरा को उनके। देखिए लंबी कतार लगी है स्वागत सम्मान करने वालों की। ताल वाले बालाजी मंदिर की तरफ से स्वागत हो रहा है यहाँ पर। नाम के स्वागत करने के बाद में स्वागत करने प्राचीन श्याम मंदिर की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। हाँ सर सामने को ठीक सर ठीक। देखिए महिलाएं सम्मान कर रही है यूडीएस मंत्री जी का। भवन का शिलान्यास, यह भव्य इंडोर स्टेडियम, इसका लोकार्पण, साथ ही हमारे कार्यकाल के विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण। इस भव्य आयोजन में हमारे बीच पधारे हैं राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री परम सम्माननीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब। मैं हृदय से रतनगढ़ की पावन भूमि पर और इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सबसे आशा करती हूँ सभी करकल ध्वनि के साथ मंत्री महोदय का। पर एक बात कहना चाहूंगी कि रतनगढ़ में करीब 30 वर्षों के बाद स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का पदार्पण हुआ है।
करीब 30 वर्ष पहले श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा पधारे थे। 30 साल के इंतजार के बाद रतनगढ़ की भूमि पर मंत्री महोदय पधारे हैं और उनके कर कमलों से यह भव्य आयोजन शिलान्यास एवं लोकार्पण हो रहा है। हम सब रतनगढ़ वासियों के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष परम सम्माननीय पंकज गुप्ता जी, मैं इनका भी हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे चूरू जिले के ही निवासी हैं, कई बार पदाधिकारी रहे हुए हैं। लाडले विधायक परम सम्माननीय उषाराम जी गोदारा, हार्दिक स्वागत करती हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रतनगढ़ के विकास में हमेशा तत्पर रहने वाले पूर्व विधायक भाई साहब अविनेश जी मेहर सिंह, मेरे कार्यकाल को 5 वर्ष होने जा रहे हैं। पहले 3 वर्ष भाई साहब विधायक थे, तब भी हमें इनका बहुत सहयोग मिला। पिछले 2 वर्षों से भी नगर पालिका मंडल को इनका पूरा सहयोग मिला है। जब कार्य के लिए याद किया, उन्होंने हमेशा ही तत्परता दिखाई। यह मिसाल है, आप देख रहे हैं मंच पर वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक। यह रतनगढ़ के लिए कितना बड़ा गौरव है। कोई पार्टी की बात नहीं होती है, सब आम जन के हित के लिए काम करते हैं। मंच पर उपस्थित सम्माननीय रफीक मंडेलिया जी, जो किसी कारणवश इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, तो मंत्री महोदय, मैं उनकी तरफ से भी आपका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे पालिका के उपाध्यक्ष शाहरुख खान जी, कब से इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम की प्रतीक्षा हो रही थी और मंत्री महोदय ने उचित समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। हमारा जो नगर पालिका भवन है, वर्तमान में जो है वो है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें वह मेन रोड से 3-4 फीट नीचे चला गया है, तो उस भवन की हमें बहुत आवश्यकता थी। और साथ ही खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इंडोर स्टेडियम भी। तो मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है। हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और बड़ा ही गौरवमय विषय है ये। साथ ही एक ड्रेनेज योजना जिसका भी आप लोकार्पण करने जा रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं बता दूं कि यह जो ड्रेनेज योजना है, इसका 30 साल से रतनगढ़ वासियों को इंतजार था, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी रतनगढ़ की बरसाती पानी निकासी की। यह इस योजना के कारण यह समस्या का हमेशा के लिए निराकरण होने जा रहा है। इस समस्या को मूर्त रूप देने में बहुत कठिनाइयां आई, पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे नगर से भरत बाबू जालान जी को, जिन्होंने नगर पालिका को भूमि प्रदान की। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी प्रहलाद जी जसेल साहब, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत भूमि पंप सेट लगाने के लिए की। इसी वजह से यह योजना पूर्ण हो पाई।
एक अपेक्षा करती हूँ आपसे। हमारे यहाँ एक नगर में बहुत बड़ी समस्या है। एक रेलवे लाइन नगर के बीच में से जा रही है। पहले यहाँ से रेल लाइन थी, पर अब यहाँ वो काम नहीं आ रही है और यह भूमि रेलवे के अंतर्गत है। लगभग 3 किलोमीटर की यह भूमि है, जिसे रेलवे ने अपने अधीन किया हुआ है और हमें उसकी अनुमति नहीं है कि हम वहाँ पे सफाई करें। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे विशेष आग्रह करती हूँ कि इस समस्या का निराकरण करें, ताकि शहर जो 2 खातों में विभक्त हो रहा है वह ना रहे, शहर में कनेक्टिविटी बनी रहे और स्वच्छ भारत का जो हमारा मिशन है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि नगर पालिका को वहाँ सफाई करने की अनुमति नहीं है। अगर करते हैं तो हमारा सामान जब्त कर लिया जाता है। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगी मंत्री महोदय, हमारे जो सफाई सैनिक हैं बहुत ही तत्परता से कार्य करते हैं। हमारे यहाँ 15 जमादार पद प्रस्तावित है, परंतु हमें 5 ही मिले हुए हैं। डीएलवी में हमने 10 और पदों की स्वीकृति मांगी है। तो नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम आग्रह करते हैं आपसे कि हमें और ये पद दिलवाए। मैं पुनः एक बार संपूर्ण मंच का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मंत्री महोदय और सभी को धन्यवाद देती हूँ। आपने उचित समय निकाला और हमारा भाग्य है कि आपके हाथों यह इतना सुंदर आयोजन हुआ। धन्यवाद। देखिए, यहाँ बटन दबाकर सारी योजनाओं का शिलान्यास मन से किया जा रहा है। ये देखिए, ये कार्यक्रम हो चुका है। ड्रेनेज और पंपिंग स्टेशन निर्माण कार्य पर 33.28 करोड़ रुपए का की लागत 5 करोड़ रुपए की लागत से नगरपालिका कार्यालय नवीन भवन आज इस अभिनव शिलान्यास माननीय मंत्री महोदय के कदम से शिलान्यास हुआ है। रेलवे कॉलोनी में रामनगर वर्चुअल शिलान्यास किया जा रहा है। यहाँ से नए भवन का एक चीज का उद्घाटन हो रहा है। देखिए, सारी योजनाओं के नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं। स्टेडियम बहुत कड़ी मशक्कत के बाद बना और इसके ऊपर मैंने 6 लाख रुपए सोलर लाइट के लिए स्वीकृत किए, जिससे हमारे बच्चे खराब में सब खेलेंगे तो उनको नगर पालिका को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर खर्चा नहीं आएगा, इसलिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा नगर पालिका भवन की आवश्यकता थी, उस पर 5 करोड़ रुपए होंगे, जिसका फाउंडेशन आपने आज किया। इसके अलावा विभिन्न नगर पालिका द्वारा कराए गए कार्यों का वर्चुअल आप उद्घाटन किया, इसलिए आपको धन्यवाद। मंच पर आसीन सम्माननीय पंकज गुप्ता जी, सम्माननीय पूर्व विधायक रमेश जोशी जी, सभी मंच पर आसीन कांग्रेस के बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारी नगरपालिका चेयरमैन साहिबा। काम लोकतंत्र में जो भी जनप्रतिनिधि आता है उसका नैतिक फर्ज बनता है कि वो जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के काम करे, सबको सम्मान रूप से देखे और क्षेत्र में आवश्यक चीजों का नए सिरे से उपयोग करें, उपयोग के लिए उन्हें उपलब्ध कराए, जिसका आम जन को उसका लाभ मिले। निकाय विभाग ऐसा विभाग है जो पूरा का पूरा सिस्टम नगर पालिका के अधीन होता है
और पूरा सिस्टम छोटे से छोटे हमारे जनप्रतिनिधि तक उसकी पहुंच होती है। इसलिए शानदार तरीके से नगर का विकास हो, ये प्रतिज्ञा आप और हम सबको लेनी है, क्योंकि वर्तमान नगर पालिका का समय खत्म हो रहा है। जल्द ही शायद मंत्री जी चुनाव की घोषणा कराएंगे और नए सिरे से मैदान मंडेगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इसके अलावा मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि संयुक्त कार्यक्रम है। मैं मंत्री जी, सरकार 2 साल होने के बाद आप बहुत सशक्त मंत्री हो। अभी 2 साल में कोई बड़ा नया काम मेरी विधानसभा में नहीं हुआ है, मैं कहना चाहता हूं। बाकी तो देखो छोटी मोटी सड़कें हैं, विधायक कोटे के काम है, नगर हेड के काम है, हम करते ही रहते हैं। रोजमर्रा के काम करते हैं, बिजली, पानी, सड़क। लेकिन मैं आपसे मांग करनी चाहूंगा कि हमारे यहाँ नगर किसान कृषि मंडी किराए के भवन में चल रही है। कृषि मंडी यार्ड की आवश्यकता है, क्योंकि 75% रतनगढ़ का क्षेत्र सिंचित है, जिसमें अनाज की बहुत आवक है। अनाज मंडी का नाम नहीं है। सब्जी मंडी जगह जगह सब्जी मंडी का नाम नहीं है, जगह जगह बेची जा रही है ठेलों पर। इसलिए कृषि मंडी यार्ड आप अगर बजट में घोषणा करा दो तो हम आपका बहुत वाहवाही करेंगे, आपका आधार मानेंगे, और लंबे समय से हमारी मांग चल रही है। इसके अलावा एक छोटा सा काम और निवेदन करूं, आपने हमारी मदद की है, उसमें मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गंदे पानी निकासी की व्यवस्था के लिए आपने हमारी नगर पालिका राज्य का चयन किया, लेकिन ड्रेनेज की आवश्यकता है। पानी बहुत बढ़ता है मंत्री जी, और लाखों रुपए बर्बाद होते हैं, और दुनिया भर के पूरा मार्केट बंद रहता है, पूरा गलियां बंद रहती है। इसलिए अगर ड्रेनेज की कृपा हो जाए, इस बजट सत्र में मैं आपसे पहले भी मिला था, तो बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। इसलिए इसके अलावा मैं और मांग नहीं करूंगा। हालांकि आपके विभाग से संबंधित एक माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग की एक बात मैं रतनगढ़ के हित में और बात कहूंगा कि हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए नगर पालिका को लैंड आवंटन करने का पत्रकार कॉलोनी के लिए इन्हें अधिकार नहीं है। अगर ये आप संशोधन करके इनको अगर मौका दे दें तो मीडिया भी हमारा लोकतंत्र के बाद तीसरा स्तंभ है। ऐसी स्थिति में ये भी आप निश्चित तौर से संशोधन करने की कृपा करोगे। बाकी जो भी विकास के काम आज आपने उद्घाटन किया है, इसके अलावा नए व्यवस्था नए सिस्टम से हो, क्योंकि आप इस विभाग के मंत्री हो, निश्चित तौर से बहुत गंभीरता से लेते हो। हमारे कम्मा जी ने एक बात कही कि भाई चूरू जिले में डाणियों को छोड़ करके कृषि भूमि पर कनेक्शन नहीं होते। गांव में आबादी के पास चिमटे खेड़ों में लोग 100 घर बस गए। ये पूरा रतनगढ़ का 40% कृषि भूमि में बसा हुआ है। इनका क्या दोष है? क्या जिले का जिला कलेक्टर ये आदेश जारी कर सकता है बिजली बोर्ड को, बिजली विभाग को, कि आप इनके कृषि कनेक्शन नहीं करें? जबकि एग्रीकल्चर में कनेक्शन के लिए निर्धारित वर्ग मीटर पर राशि थी। 1000 वर्ग जमीन में 1.5 लाख रुपए बिजली बोर्ड को भी मिल रहे थे। कन्वर्शन का मामला मानता हूं कि कन्वर्शन होना चाहिए, लेकिन इतनी कॉलोनी कट गई क्या लोग दुनिया भर की फाइलें लिए घूम रहे हैं कि साहब कलेक्टर का आदेश हट गया। ये बात गलत है। नीतिगत निर्णय राजस्थान की सरकार कर सकती है, जिला कलेक्टर स्तर पर नहीं हो सकता। हमारी पूर्व तात्कालिक जिला कलेक्टर पुष्पा सत्या जी ने यह आदेश किए, पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं है मंत्री जी।
इसलिए इस ऑर्डर की समीक्षा के लिए, हालांकि मैं ये बात राजस्थान की विधानसभा में रखूंगा, मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इसमें हमारा सहयोग करेंगे ताकि इसे आम जनता को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं जो भी आज के विकास कार्य हुए इसके लिए सभी का सहयोग रहा। नगर पालिका ने सब सामूहिक रूप से काम किया, हम लोगों ने जितना आवश्यक सहयोग किया। आज आप सौभाग्यशाली हैं कि हमारे तमाम 5-6 साल के कार्य का उद्घाटन करने का आपको मौका मिला। मेरे को और हमारे साथी जनप्रतिनिधि, चाहे विजय सिंह महर्षि जी हो, हमारे पूर्व विधायक, चाहे हमारे पंकज गुप्ता जी हो, हमारे चेयरमैन साहिबा हो, चाहे पूरे तमाम हमारे नेता हो, सबको संयुक्त रूप से कांग्रेस और बीजेपी को मिला। आपके सानिध्य में, आपके कर कमलों से उद्घाटन हुआ। पुनः मैं का विधायक होने के नाते आपका सम्मान और स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। माता के भारत माता के पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के यशस्वी स्वायत्त शासन मंत्री माननीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा आदरणीय श्रीमती अर्चना जी, स्थानीय विधायक माननीय पूसाराम गोदारा जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के 4 बार लगातार कोषाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के 3 बार अध्यक्ष रहे आदरणीय पंकज गुप्ता साहब के सम्मानित अतिथियों, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्षद महोदय, सभी नगरपालिका के कर्मचारी साथीगण, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शहरों से आए हुए सम्मानित साथियों, पकौड़ियाँ चालू कर दी मंत्री महोदय, इसलिए पकौड़ियाँ खाने भी बाहर लोग बाग खूब बड़ी संख्या में पधार गए। आज का ये भव्य विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा शिलापट का उद्घाटन करके, फीता काट करके और कंप्यूटर के बटन द्वारा अनेक करोड़ों रुपए की राशि से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन और यहां पर शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री जावर सिंह जी खर्रा साहब रतनगढ़ की पावन धरती पर, ये भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की पावन धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं उस धरती के ऊपर जिस धरती से यहाँ के प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। हरिशंकर जी भाबड़ा साहब को मैं आज के दिन मुबारक याद करना चाहूंगा। हरिशंकर जी भाबड़ा साहब को आज उनकी पुण्यतिथि का अवसर भी है। मैं शब्दों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हरिशंकर जी भाबड़ा साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद करके सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। वो वास्तव में विकास पुरुष थे। उन्होंने इस रतनगढ़ की पावन धरती पर जहां टीले होते थे, जहां 4x4 जीप नहीं जा सकते थे, इस रतनगढ़ के अंदर खारा पानी था। उस मीठे पानी के जगह जगह बोरवेल करके पाइपलाइनों के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मीठा पानी पहुंचाने का काम किया। और वो जहां 4x4 जीप नहीं जाती थी, वहां पर सड़कों का जाल बिछा करके विकास की एक इबारत लिखनी शुरू की थी, जिसको आज अनेक जनप्रतिनिधियों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और आज ये विकसित रतनगढ़ आपके सामने है, जिसके आपके कर कमलों से इसके अनेक उद्घाटन कार्य भी हुए हैं। मैं आज इस धरती पर जहां पर ये स्टेडियम बना हुआ है, पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी जो पूर्व विधायक रहे, वयोवृद्ध और सुचिता के जनक, जो अपनी बात को बेबाकी से कह देते थे, उनको भी याद करना चाहूंगा। उन्होंने अपने विधायक कोटे से इस स्टेडियम के अंदर पैसा दे करके बाउंड्री वॉल बना करके इस जमीन को रोकने का काम किया था। जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया जी को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राजकुमार जी रिणवा साहब को, हमारे पूर्व विधायक और मंत्री महोदय को, जिन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर इस शहर के अंदर विकास कार्यों को, अनेक विकास कार्यों को करवाने का काम किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज किसी कार्य से वो बाहर पधारे हुए हैं, लेकिन मेरी आवाज सुन रही होगी, मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे चुनाव के वक्त में जो वादा किया था उस वादे को निभाने का काम बखूबी से कर रहे हैं। और नौजवान जो फांसी के फंदे को चूक जाते थे, उन नौजवानों के भविष्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये बात कही थी कि मैं नौजवानों आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम, कोई भी हो उसके अंदर किसी जाति धर्म और संप्रदाय की बात नहीं की, उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की। जो दोषी होगा उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री महोदय आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी सरकार को, जिन्होंने उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और मेरे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को करारा जवाब देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि हम विकास की दृष्टि से इस देश को आगे बढ़ाएंगे, और लगातार पिछले 12 वर्षों के अंदर मोदी जी ने जो बात कही, जो वादा किया, उस वादे के ऊपर खरे उतरे। उन्होंने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के अंदर जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जाता था तो हमें पगड़ी उतार करके जामा तलाशी देनी पड़ती थी, लेकिन धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके आने के बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति रेड कारपेट बिछा करके उनको लेने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर आधा घंटे पहले आ जाता है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बहबूदी के लिए कितनी रकम, कितने करोड़ों अरबों करोड़ रुपए का किसान को अनुदान देते हैं। किसान की उन्नति के लिए, चाहे वो खाद के माध्यम से, चाहे बीज के माध्यम से, चाहे फसल बीमा के माध्यम से, वो किसानों की बहबूदी के लिए, वो हरित क्रांति के बाद में इस विकसित भारत को बनाने के लिए जो संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में तो पंकज गुप्ता जी बैठे हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। और बात करते हैं हमारे पार्टी के, जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और अध्यक्ष जी जब बात करते हैं तो राजस्थान के पंकज गुप्ता जी की बात करते हैं, जिन्होंने 98% हमारी पार्टी के कोष को डिजिटलाइज कर दिया। उन्होंने चेक के माध्यम से पेमेंट करने की बात करने वाले, उसी आर्थिक सुचिता के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देश चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके हमारे सामने आता है। और 2047 के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है मेरी मातृशक्ति आपके कारण, मेरे नौजवान भाइयों आपके कारण, और माननीय मंत्री महोदय आप लोगों के कारण, जो आप लोग काम कर रहे हैं उस काम को देखते हुए उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 के अंदर ये भारत विकसित भारत बनेगा और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे और दुनिया के अंदर एक नंबर की आर्थिक शक्ति उभर करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने लगातार इस रतनगढ़ के विकास के लिए अपनी बात को, हमारे शब्दों को आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय, जब मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया सीएमआर में और बुला करके ये बात कही कि आप अपने क्षेत्र के कामों के लिए जो भी मांग होती है उस मांग को कह दो, उसके अंदर ये सारी बातें जो हमारी अध्यक्ष महोदया ने भी कही, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे कृषि उपज मंडी की बात हो, न केवल रतनगढ़ बल्कि राजल देसर की कृषि उपज मंडी की भी मैं बात करना चाहूंगा, तो फल और सब्जी की मंडी की बात भी करना चाहूंगा। तो मैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बीड़ है, उस बीड़ के अंदर नेचर पार्क बने और सबसे बड़ा वहां पर एक ऐसा उद्यान बने जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान माता बहनें वहां पर जाए, वो नेचर पार्क भी बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त आवाज, जब 5 साल पहले 7 साल पहले मुझे इस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के अपनी सशक्त आवाज के रूप में
मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था, तो मुझे खुशी और गर्व है इस बात को कहते हुए कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण इतनी मजबूती के साथ में आपके मुद्दों को उठाने का काम किया। और वो मजबूत आवाज ऐसी थी जिस मजबूत आवाज के सहारे मैंने चाहे राजल देसर के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें वो लेकर के आए, चाहे यहां पर सीवरेज की बात हो, माननीय मंत्री महोदय यहां पर पानी भर जाता था घुटनों तक, और मैंने ईओ साहब, तत्कालीन ईओ साहब को लेकर के, मैं विधायक था, पूरे बाजार में से होते हुए माननीय एसडीएम साहब के यहां धरना दिया था। और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा के अंदर वो सशक्त आवाज के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को झुकने पर मजबूर किया था कि मैं मेरे क्षेत्र की मांगों के लिए मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ूंगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि 292 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए लेकर के भी आए, और उसके बाद में 37 करोड़ रुपए ड्रेनेज के लिए भी लेकर के आए। और उसके बाद में मुझे खुशी है, जब पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया तब हमने बात कही, तो नगर पालिका के भवन जिसके अंदर पानी भर जाता था उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की सैंक्शन की। और उसके अलावा जो आज ये स्टेडियम है, मैं माननीय विधायक महोदय 7.5 करोड़ बोल गए, कोई बात नहीं, ये 8.5 करोड़ रुपए की राशि पास होकर के 8.5 करोड़ रुपए यहां पर लगे, और वो 8.5 करोड़ रुपए का उद्घाटन इसके अंदर माननीय मंत्री महोदय, इंडोर स्टेडियम भी है, रनिंग ट्रैक भी है, बाहर बास्केटबॉल का कोर्ट भी है, वॉलीबॉल भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, खो खो भी है, कबड्डी कोर्ट भी है, और यहां पर कार्यालय, सिटिंग स्पेस, कमरे में, टॉयलेट, अनेक ऐसे कार्य इसके अंदर बने हुए हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ सुविधाओं की और आवश्यकता है। सेठ पुतमल दुग्गड़, भंवरलाल दुग्गड़, जिनके बेटे पोते आज बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में कलकत्ता के अंदर प्रवासी राजस्थानी के रूप में काम कर रहे हैं, हमने उनको भी कहा है कि स्टेडियम आपके पिताजी और दादाजी के नाम पर है, और ये सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए लगा करके आज इसका भव्य उद्घाटन किया है। इसमें जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है या जो भी कोई और डेवलपमेंट के काम होने हैं वो भी आगे आएंगे। मुझे विश्वास दिलाया है उन्होंने भी कि हम भी आगे आएंगे और आगे आकर के कुछ काम कराएंगे। और बाकी तो राजस्थान की सरकार के रूप में आप बैठे हैं, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम लोग आप लोगों को मांगने वाले हैं, हम लोग मांग करते रहेंगे, आप देने वाले हैं, आप देते रहेंगे। मैं छापर नगर पालिका के ईओ साहब, चेयरमैन साहब, राजल देसर के ईओ साहब और चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित साथीगण और रतनगढ़ के हमारी चेयरमैन साहिबा, पूरे साथी पार्षदगण, यहाँ पर बैठे हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, साथी कार्यकर्तागण और कांग्रेस के साथी कार्यकर्तागण, ये संयुक्त प्रोग्राम जिसके अंदर आप सब लोगों ने भागीदारी निभाई, आप सब लोग आए, मैं आप सब लोगों का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूं। और माननीय मंत्री महोदय, आपने हमारे निवेदन के ऊपर यहां पर आना स्वीकार किया। मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरा कार्यकाल 6 तारीख तक का है, और 6 तारीख तक यदि ये उद्घाटन हो जाते हैं तो ये मेरे कार्यकाल के अंदर उद्घाटन हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों के लिए यदि उसके कार्यकाल के अंदर उद्घाटन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको खुशी होती है, उसका नाम भी होता है। वो बात दीगर है कि पिछले बार जब मैं विधायक था, ये कोई शिकायत की बात नहीं है, लेकिन तत्कालीन सरकार के समय में मेरे विधायक कोटे से दिए गए कार्यों का भी समय के ऊपर अधिकारियों ने किस दबाव के अंदर कार्यक्रमों का उद्घाटन नहीं करवाया, मैं मालूम नहीं है मुझे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हम विकास के कार्यों के लिए किसी भी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स को आगे नहीं आने देते हैं। हम विकास के कार्यों के लिए पार्टी से ऊपर उठ करके, संप्रदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। हम एक भारत की कल्पना करने वाले लोग हैं। इस भारत भूमि, इस वार्ड नंबर 4 के पार्षद जिनके पैर में फ्रैक्चर है मंत्री महोदय, वो शशि कुमार जी गोड़ हैं। वो खेल से जुड़े हुए हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। खेलों से जुड़ने के बाद में जब ये स्टेडियम की कल्पना की थी, उस समय भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाते हुए शशि कुमार जी गोड़ ने इस निर्माण के अंदर भी अपने साथियों के साथ में पूरी भूमिका निभाई। मैं उनको खुद निमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन शशि कुमार जी गोड़
फ्रैक्चर होने के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई रफीक मंडेलिया जी को, कि सारे लोग मिलकर के, रफीक मंडेलिया जी के पिताजी चूरू से हमारे विधायक रहे, हमारे यहाँ के जाए जन्मे, वो चूरू से विधायक रहे भले ही। मैं आज हाजी मकबूल मंडेलिया जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी रतनगढ़ के कार्यों के अंदर सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। यही बात कहते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंचासीन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करूंगा। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान के सबसे सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व में से एक आदरणीय श्री खर्रा साहब, मंच पर विराजमान रतनगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय अभिनेश जी महर्षि, मेरे बड़े भाई, मंच पर विराजमान वर्तमान विधायक आदरणीय फूसाराम जी गोधरा, मंच पर विराजमान जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मेज़बान हैं, नगर परिषद की सभापति अर्चना जी सारस्वत, मंडल अध्यक्ष महेश जी सैनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान जी कम्मा, संतोष जी तालड़िया, शाहरुख खान जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, श्रवण जी माली, अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे साथियों, सम्मानित रतनगढ़ के नागरिकगण। मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी, हम सबको मंत्री जी को सुनना है, पर मुझे इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात जो लगी, पूरे राजस्थान में जगह जगह जाते हैं, लोकसभा विधानसभा में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और सब बड़े नेता जब भी मिलते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि नो पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट, विकास के कार्यों में कोई राजनीति नहीं, पर सिर्फ कहना अलग बात है, उसको ज़मीन पर उतारना अलग बात है। मैं समझता हूँ कि रतनगढ़ की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नेतृत्व है वो अकेला राजस्थान का चुनिंदा नेतृत्व में से होगा जिसमें विकास कार्य में कोई पॉलिटिक्स नहीं। समान रूप से आदरणीय अभिनेश जी महर्षि, आदरणीय फूसाराम जी गोधरा, नगर परिषद की चेयरमैन साहिबा सब सम्मिलित हैं। और जब माननीय झावर सिंह जी खर्रा को कहा गया कि चेयरमैन तो कांग्रेस की है पर आपको आकर के इन सब कार्यों का लोकार्पण करना है, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा मन रखते हुए तुरंत यहाँ भरी। मैं समझता हूँ कि एक आदर्श उदाहरण है रतनगढ़ ने कि राजनीतिज्ञों ने जो पूरे राजस्थान में दिया है, हम सबको उसका अभिनंदन करना चाहिए और जगह जगह हमें इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि अगर राजनीति में कहीं भेदभाव नहीं देखना है तो जाकर के रतनगढ़ देखिए। साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत, और उस विकसित भारत की सबसे जरूरी शर्त है कि लगभग 60% जनता देश की जब शहरों में आएगी और शहरी विकास जब ढंग से होगा तभी ये देश विकसित हो पाएगा। इस देश के सबसे बड़े राज्य में अर्बन डेवलपमेंट का काम जिन सम्माननीय खर्रा साहब को दिया है, आज वो हमारे बीच हैं। हम सबके साथ शेयर करेंगे किस तरह से आगे आने वाले 3 साल के अंदर राजस्थान अर्बन प्लानिंग के अंदर आगे बढ़ेगा और विकसित भारत के साथ मोदी जी के सपनों के साथ में तालमेल करेगा। आप सबने इस गरिमामय कार्यक्रम के अंदर बुलाया और सम्मान अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वडोदरा में छोटी काशी के नाम से विख्यात रतनगढ़ की पावन धरा पर नगर पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा पिछले 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों के उद्घाटन, होने वाले विकास कार्यों के लोकार्पण, विशेष रूप से रतनगढ़ में निर्मित इंडोर स्टेडियम के लोकार्पण और नगर पालिका के नवीन भवन के शिलान्यास समारोह के आज के इस समारोह में रतनगढ़ और आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति, नगर पालिका मंडल के सभी सम्मान्य पार्षदगण, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मंच पर आपके समक्ष उपस्थित हमारे
आपके रतनगढ़ के वर्तमान और पूर्व दोनों विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय पंकज जी, आपके नगर पालिका मंडल की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सारस्वत जी, उपाध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, पंचायत राज के प्रतिनिधि रहे प्रधानगण, सम्मानित मंच, सभी का यथायोग्य अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं रतनगढ़ के सभी निवासियों को, नगर पालिका मंडल के सभी पार्षदगणों को, नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया को, उपाध्यक्ष महोदया को और रतनगढ़ के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र की भावना के अनुरूप आज के इस समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आज के अवसर पर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सरदेव हरिशंकर जी भाभड़ा को भी याद करना चाहूँगा, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हुए मैं इस छोटी काशी से अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि आपने चुने, चाहे इंदौरिया जी हो, चाहे रणवा जी हो, चाहे अभिनेश जी हो, चाहे गोदारा जी हो, सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और विशेष रूप से अविनाश जी महर्षि का कि लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप रतनगढ़ में आज भी जो राजनीतिक समरसता मुझे देखने को मिली, उस सब के लिए मैं यहाँ की जनता के साथ साथ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का और माननीय अविनेश जी का और गोदारा जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। चेयरमैन साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। यहाँ के सभी पार्षदगणों का धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष रूप से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और रतन नगर के सभी नागरिकों और मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने सारे जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध कर रखा है। विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और समस्या और समाधान भी सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, जो विकास कार्य किसी भी क्षेत्र के लिए स्वीकृत करती है, योजनाएं बनाती है, तो वहाँ का आम जन, वहाँ के जनप्रतिनिधि उन योजनाओं का क्रियान्वयन के प्रति सकारात्मक रहते हैं या नकारात्मकता का भाव रखते हैं। और ऐसे ही समस्याओं का और समाधान का भी यही बात है कि समस्याओं का अगर यथा समय समाधान होता रहे तो वो विकराल रूप नहीं ले पाती हैं और अगर समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण नहीं हो तो फिर वो विकराल रूप लेकर आम जन को भारी परेशानी का कारण बन जाती है। मैं आप सभी से और विशेष रूप से नगर पालिका बोर्ड के सभी पार्षदों का, अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता का इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जितने भी विकास कार्य आज जिस इंडोर हॉल में हम ये समारोह आयोजित कर रहे हैं, उसका गुणवत्तापूर्ण तरीके से जो निर्माण हुआ वो आपकी जागरूकता का परिणाम है। वरना बहुत सी जगह हमको ये भी देखने को मिलता है कि निर्माण तो होता है लेकिन निर्माण के थोड़े दिन बाद ही वो निर्माण दिखाना भी शुरू होता है। लेकिन यहाँ आप लोगों ने अपनी सदा सहायता से, जागरूकता से
सारे विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण संपन्न करवाने में अपना सहयोग किया, योगदान दिया, इस पर निगरानी रखी। इस सब के लिए आप सभी का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही समस्या समाधान और सरकारी कार्यक्रमों के प्रति मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सामान्यतः हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात को लेकर रहा है कि हमारे यहाँ की विशाल जनसंख्या, जो आज की तारीख में लगभग 130-140 करोड़ हम मानते हैं, अभी भी हम आज़ादी के 1947 के पहले के उस दौर से मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जब हम पर किसी दूसरे राष्ट्र का शासन था और हम ये मानकर चलते थे कि जो भी सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो उस विदेशी शासन की हैं, इसलिए वो सुरक्षित रहें या नुकसान हो, उससे ज़्यादा हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद भी अभी तक बहुत से लोगों की मानसिकता उस गुलामी के दौर की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। आज हमें ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखनी है कि भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो जो भी विकास कार्य के निमित्त बजट जारी करती है या जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति बजट जारी करती है, योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उसमें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई का हिस्सा निश्चित रूप से होता है। सरकार के बजट में, सरकार के खजाने में जो अरबों खरबों रुपया एकत्रित होता है, वो इस देश के नागरिक बाजार से जो भी खरीदारी करते हैं उस पर किसी न किसी प्रकार का टैक्स लगता है, और वो टैक्स का पैसा बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली कहावत के अनुसार आप 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, किसी पे 5 रुपये टैक्स है, किसी पे 12 रुपये टैक्स है, किसी पे 18 रुपये टैक्स है। तो आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 5% टैक्स वाली थी, तो 5 रुपये टैक्स का आपकी मेहनत की कमाई का सरकार के बजट का हिस्सा बन गया। 12% टैक्स वाली वस्तु खरीदी तो 12 रुपये बन गया, 18 वाली टैक्स वाली खरीदी तो 18 रुपये आपकी मेहनत की कमाई का हिस्सा सरकार के बजट का हिस्सा बन गया, और वही अरबों खरबों रुपये बनकर वापस विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम तक आम जन तक आता है। लेकिन सामान्यतः मुझे देखने में ये आता है, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि हम सामान्यतः जिन लोगों से बात करते हैं कि भाई आपके यहाँ सरकार का विकास कार्य चल रहा है, थोड़ा इसका ध्यान रखना, तो कहते हैं जी ये बनता है तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सही चलेगा तो बिगड़ जाएगा तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यही हाल जन कल्याणकारी योजनाओं का है। तो इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। अब जो भी विकास कार्य होते हैं आज़ादी के बाद या जो भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, वो सारे के सारे आम जनता की खून पसीने की कमाई से ही संचालित होते हैं, और उनके प्रति अगर हमारा सकारात्मक विचार नहीं होगा तो वो सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। मैं उदाहरण के रूप में एक बात कहना चाहूँगा, हमारे देखते देखते स्वरोजगार के लिए पिछले 30-40 साल में बहुत सी योजनाएं, शुरू में 10,000 की आई थी, फिर 25,000 की आई, फिर 50,000 की आई, कि जो भी बेरोजगार नवयुवक पढ़ा लिखा है वो अपना स्वरोजगार करे और 50,000 रुपये तक का बैंक से उसको लोन मिलता था। दुर्भाग्य ये रहा कि उस स्वरोजगार योजना का जितने लोगों को फायदा मिला, 98% लोगों ने वापस लोन का रीपे नहीं किया। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेट वेंडर्स के लिए और मुख्यमंत्री जी का स्टेट वेंडर्स के लिए एक योजना आई
कि शुरुआत में 10,000 रुपये छोटे जो रेडी चलाते हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं, फल की रेडी लगाते हैं, कोई चाय की थड़ी चलाता है या कोई फुटपाथ पर बैठकर अपनी दुकान सजाता है, उसको 10,000 रुपये का लोन बिना ब्याज दिया जाता है। और शर्त ये होती है कि अगर आप ये 10,000 रुपये चुका दोगे तो उसके बाद आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए फिर 20,000 रुपये मिलेंगे, और जब 20,000 भी सफलतापूर्वक चुका दोगे तो फिर आपको 50,000 रुपये फिर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मिलते हैं। और पहली बार हम जब पूरे प्रदेश में इस योजना की समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि लोगों की आदतों में सुधार हो रहा है, और 2-5% को छोड़कर 95% लोग समय पर बैंक की किस्त चुका रहे हैं। ये सकारात्मकता का भाव सरकार के हर जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति हो, सरकार के हर विकास योजनाओं के प्रति हो, तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि देश की आज़ादी के 100 साल जब 2047 में पूरे हों, उससे पहले पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, सबसे सबल और सशक्त राष्ट्र बने और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। उनका ये सोच इस बात से प्रेरित है कि हमारा राष्ट्र 1000 साल से अधिक समय तक गुलाम रहा, और उस कालखंड में हमारे करोड़ों राष्ट्रभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने अपना मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के भाव के साथ सब कुछ समर्पित किया। क्या जब वो अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर रहे थे, उनके मन में कोई उम्मीदें नहीं थी? क्या कोई आशाएं नहीं थी? क्या उनका सोच नहीं था कि हमारी बलिदान की वजह से जब ये राष्ट्र आज़ाद हो उसके बाद इस राष्ट्र का स्वरूप कैसा बने? और आज़ादी के बाद भी हमारी तीनों सेनाओं के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, -50 डिग्री का तापमान हो चाहे +55 डिग्री का तापमान हो, 24 घंटे सनद रहकर अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं और बलिदान देते भी हैं। क्या उनके कोई सपने नहीं होते हैं? क्या उनकी कोई उम्मीदें नहीं होती हैं? क्या उनके कोई अरमान नहीं होते हैं? और क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि उनकी आशाओं के, उनकी उम्मीदों के, उनके अरमानों के राष्ट्र का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकते? तो मेरा निवेदन यह है कि हमारे उन महान क्रांतिकारियों को और हमारे सेना के उन जाबाज जवानों को जो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना तब संभव होगा जब हम उनके सपनों का राष्ट्र, उनके सपनों का भारत निर्माण करने में अपना योगदान देकर सफलता प्राप्त करेंगे। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिस प्रकार के रास्ते पर चल रहा है, बोलने के लिए क्या उसके समाज चिंतन मनन करना पड़ेगा और अपने परिवार की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने में जितना कुछ हम कर सकते हैं करने में किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़नी चाहिए, तो उनके मन में अपने राष्ट्र की उन्नति और प्रगति का भाव उत्पन्न हो और वो अपने राष्ट्र को दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। तभी हम आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र, सबसे आत्मनिर्भर राष्ट्र, सबसे सबल और सशक्त राष्ट्र और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस बारे में गंभीरता से विचार करते हुए इसे अंजाम तक पहुंचाने में अपना अपना योगदान देंगे, अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, एक बार पुनः रतनगढ़ क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन, यहाँ के सभी
अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नगर पालिका के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। अर्चना जी सारस्वत मुख्य अतिथि को भेंट कर रही है। विधायक पूसाराम जी गोदारा को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। अभिनेशी महर्षि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। पंकज जी गुप्ता को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। और अब अभिनेशी महर्षि स्मृति चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं। श्री भगवान जी कम्मा को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। छापर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। रूबी जी महर्षि को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। संतोष जी तालेनिया और अर्जुन सिंह जी फ्रांसा को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आभार ज्ञापन हो रहा है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज गुप्ता साहब, श्री भगवान शर्मा साहब एवं मनता सिंह, सभी अतिथिगण, नगर पालिका के पार्षदगण एवं रतनगढ़ से पधारे सभी लोगों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस उद्घाटन समारोह एवं शिलान्यास प्रोग्राम में आप सब पधारे। आपने हमें समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया। बहुत ही शानदार और भव्य ये इंडोर स्टेडियम आप देख रहे हैं रतनगढ़ में। नगर पालिका मंडल रतनगढ़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। राजस्थान के एक ऐसे कस्बे जिसको छोटी काशी कहा जाता है रतनगढ़, जिसके विकास कार्यों का भव्य उद्घाटन करने के लिए आज यूडीएस मंत्री खर्रा साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान के टॉप अगर इंडोर स्टेडियम में कहा जाए इसको, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ा स्टेडियम है, हर तरह की खेल सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम और नगर पालिका के नए भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम। और सबसे बड़ी चीज मिली कि राजनीतिक निष्पक्षता, धर्मनिरपेक्षता की बात सब जगह होती है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक निरपेक्षता देखने को मिली। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज का जिस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ? मरुस्थल के छोटी काशी कहे जाने वाले रतनगढ़ क्षेत्र के रतनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण और सीवरेज और यहाँ के नगर पालिका कार्यालय का शिलान्यास और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज इस नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम के अंदर हुआ। मैं रतनगढ़ क्षेत्र की जनता का, रतनगढ़ क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का और विशेष रूप से नगर पालिका के सभी पार्षदों और नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने रतनगढ़ के विकास के लिए एकजुट होकर अपने कर्तव्य और दायित्वों को अंजाम दिया। और उसी के परिणाम स्वरूप आज का ये शानदार और जानदार लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर, सबसे बड़ी मांग जो है, रतनगढ़ की सबसे बड़ी समस्या जो रेलवे ट्रैक शहर के बीच से गुजरता है, हालांकि उस पर ट्रेनें नहीं चल रही है, लेकिन रतनगढ़ के विकास में ये बड़ी बाधा है, तो उस समस्या का निजात कैसे मिलेगा? देखिए, आपने जो बात मेरे संज्ञान में लाई, आप लिखित में दीजिए। मैं भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से इस समस्या के समाधान के बारे में बात कर जो भी उचित समाधान निकल सकता है वो करवाने का प्रयास करूंगा। सर, देश गांव में बसता है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि नगर पालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव, इतना विलंब क्यों हो रहा है सर चुनाव में? देखिए, विलंब इसलिए हो रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक स्तर पर आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के वैज्ञानिक तरीके से आंकड़े एकत्रित करके उसका प्रकाशन करे
उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण की दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएं। अब एक बड़ा तबका पिछड़ा वर्ग का पूरे प्रदेश में निवास करता है, मतदाता है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, लेकिन ये काम इतना लंबा और जटिल है कि अभी दिसंबर में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। उन्होंने फिर मार्च तक का समय मांगा है और उम्मीद करते हैं कि मार्च तक वो अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद चुनाव। सर, आखिरी सवाल, सुजानगढ़ के बहुत सारे यहाँ पर पार्षद पहुंचे। सुजानगढ़ में विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस की नगर परिषद है वो भेदभाव कर रही है, विकास कार्यों में रोड़ा अटका रही है और लंबे समय से वहां पर धरना चल रहा है। देखिए, सुजानगढ़ में नगर परिषद में जो बोर्ड है, अब उस बोर्ड में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए, कैसे कैसे वहां के पार्षदों का आपसी समन्वय रहा या आपसी मतभेद रहे, ये एक लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन जैसे ही ये बात संज्ञान में आई कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां सुजानगढ़ नगर परिषद के बोर्ड ने विकास कार्य स्वीकृत नहीं किए, हमने जिला कलेक्टर के मार्फत नगर पालिका बोर्ड की सभापति से बात की थी और उसने उन वार्डों में जो विकास कार्य लंबित थे उनकी स्वीकृतियां जारी करके टेंडर जारी करवा दिए। अब उसके बावजूद भी अगर कोई हरदर्मिता से धरने पे बैठा तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। धन्यवाद सर। रतनगढ़ नगर पालिका का एक बहुत बड़ा कार्य, बड़े खेल स्टेडियम और साथ इंडोर स्टेडियम, ड्रेनेज और नगर पालिका के नए भवन का आज शिलान्यास। और इस भव्य कार्यक्रम के लिए हम बधाई देंगे नगर पालिका अध्यक्षा अर्चना सारस्वत जी को। सबसे पहले आपको बधाइयां, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज एक अच्छा कार्यक्रम था, यूडीएस मंत्री जी पधारे, दोनों पार्टियों के नेता उपस्थित थे और आपके कार्य की जमकर सराहना की गई। जी बिल्कुल, एक सपना साकार होने जैसा लग रहा है। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था ये। हम शुरू से ही ये विजन लेके आए थे कि जो हमारा नगरपालिका भवन है वर्तमान में, उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4 फीट तक पानी चला जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाते हैं। तो ये था कि यहाँ पे नया नगरपालिका भवन बनाया जाए, तो उसके लिए हमें स्वीकृति मिल गई, हमारा बजट भी पास हो गया। आज हमारे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री सम्माननीय खर्रा साहब ने आज इसका शिलान्यास किया है। साथ ही आप ये जो इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं, भव्य रूप से बना है, इसका भी आज लोकार्पण हुआ है। खेल प्रेमियों को रतनगढ़ नगरपालिका की ओर से बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। सभी खेल प्रेमी वास्तव में ही बहुत खुश होंगे और आगे उन्हें अच्छा करियर बने, उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। साथ ही अन्य हमारे कार्यकाल के जो अन्य विकास कार्य हैं, जैसे कि ड्रेनेज योजना है और जो सड़कें बनी हैं और जो रेलवे क्लब की भूमि है, वहाँ सामुदायिक भवन बने हैं, अनेकों कार्य है। आज सभी का माननीय मंत्री महोदय के हाथों उनका लोकार्पण हुआ है। तो आज हम सब के लिए, हम सब रतनगढ़ वासियों के लिए ये बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है कि इस योजना को हम हमारे कार्यकाल में ही मूर्त रूप दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बधाई आपको। सही कह रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम के आखिरी चरण में कार्य चल रहा है और आपकी इच्छा थी कि इन सब का लोकार्पण जल्दी से जल्दी हो, तो आज वो सपना पूरा हुआ है। और यूडीएस मंत्री लाल जाबर सिंह जी खरा ने आज इन सभी योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर विधायक कुशाराम गोदारा, पूर्व विधायक अविनाश महर्षि जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और मौजूद रहे।